आज हम ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम तीन टाइप से ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ऑटोमोटिव में तीन टाइप से ब्रेकिंग सिस्टम होता है। पहला है मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम, दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम, तीसरा एयर ब्रेकिंग सिस्टम। सबसे पहले मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम दो टाइप से होते हैं, ड्रम ब्रेक सिस्टम और डिस्क ब्रेक सिस्टम। मैकेनिकल ब्रेक हर चीज़ मैकेनिज्म का यूज होता है। इसमें जितना भी पार्ट्स पुर्जा लगा हुआ रहता है वो मैकेनिज्म का लगा हुआ रहता है। सबसे पहले डिस्क ब्रेक के बारे में जानेंगे। डिस्क ब्रेक आजकल सभी गाड़ी में जनरली आने लगा। डिस्क ब्रेक बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छा ब्रेक सिस्टम होता है। इसमें ब्रेक लगने पे तुरंत गाड़ी रुक जाती है। डिस्क ब्रेक में एक पिस्टन लगा हुआ रहता है। पिस्टन आपके इंजन के पास वाहन के नीचे, हुड के नीचे स्थित मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक द्रव को संपीड़ित करता है। एक ब्रेक फ्लूइड लगा हुआ रहता है, ब्रेक ऑयल जिसको बोलते हैं वो लगा हुआ रहता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कैलिपर हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है। हाइड्रोलिक प्रेशर जब लगता है तो कैलिपर पर दबाव बनता है। उसके बाद पिस्टन के बाद ब्रेक पैड लगा हुआ रहता है। पिस्टन दोनों साइड पिस्टन लगा हुआ रहता है। पिस्टन दोनों साइड में मुड़ता है। उसके बाद डिस्क में कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद गाड़ी बहुत जल्दी रुक जाती है। ब्रेक पैड पिस्टन पे लगा हुआ रहता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हाइड्रोलिक प्रेशर कैलिपर होते हुए दोनों पिस्टन वो संपीड़ित होता है। दोनों पिस्टन लग जाता है डिस्क पे। इसके बाद ब्रेक आसानी से लग जाता है। हाइड्रोलिक दबाव के पास यांत्रिक बल में बदलाव होते हैं। ब्रेक घर्षण सामग्री को ब्रेक डिस्क या ड्रम के विपरीत धकेल दिया जाता है या बंद हो जाता है। यह बहुत अच्छा ब्रेक सिस्टम होता है। दूसरा होता है डिस्क ब्रेक। आजकल ज़्यादातर वाहनों में पाए जाते हैं। ये आगे की धुरी पर लगे होते हैं और अक्सर पीछे की ओर भी होते हैं। आजकल दोनों साइड आने लगा। दोनों साइड आता है, बाइक में दोनों साइड आता है, आगे भी पीछे भी। इसे रोकने के लिए डिस्क ब्रेक में स्प्रिंग डिस्क या रोटर पकड़ने के लिए ब्रेक पैड वाले कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। डिस्क ब्रेक उतना स्पीड से नहीं लगता है, उतना जल्दी नहीं गाड़ी रुकती है, उतना जल्दी डिस्क रुकती नहीं है। डिस्क रुकेगी तो गाड़ी रुकेगी। ड्रम ब्रेक में स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ब्रेक शू लगा हुआ रहता है, ब्रेक पैड लगा हुआ रहता है, ड्रम रहता है, एक्सपांडर रहता है, एडजस्टर रहता है। ड्रम ब्रेक पुरानी शैली है जो आजकल वाहनों में अब नहीं आने लगा है। जब ये प्रयोग किया जाता है तो ये केवल पीछे धुरी पर होता है, पिछले धुरी पर लगा हुआ रहता है। ये घर्षण सामग्री के रूप में ब्रेक पैड का उपयोग नहीं होते। रोटर के ऊपर क्लम्प ब्रेक पैड वाले कैलिपर के स्थान पर ड्रम ब्रेक पैड्स में एक व्हील सिलेंडर होता है जिसमें पिस्टन लगा हुआ रहता है और जो स्प्रिंग ड्रम के अंदर से ब्रेक शू को धकेलता है। यह संपर्क सीधा करके ब्रेक ड्रम को धक्का के घुमाने से रोकता है। ड्रम ब्रेक जब हम प्रेशर डालते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो सबसे पहले एक्सपांडर पे ब्रेक लगता है। एक्सपांडर पे प्रेशर आता है। एक्सपांडर पे प्रेशर आने के बाद दो पिस्टन लगा हुआ रहता है। दोनों पिस्टन
ये दोनों पिस्टन जो है ब्रेक शू को धकेलता है और ड्रम पे घर्षण होता है, जिसके चलते धीरे धीरे ये रुक जाता है। पिस्टन जब 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 हम ब्रेक लगाते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, स्प्रिंग मतलब खिंचाता है। उसके बाद ये ब्रेक शू जो है ड्रम को धीरे धीरे घर्षण करके रोकता है। स्प्रिंग जब फैलता है तो ब्रेक शू सटता है ड्रम में, उसके बाद धीरे धीरे करके रुक जाता है।